हाँ ध्यान दो। हाँ, पिछले क्लास में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में भी अपने को क्या करना है सॉरी, इस क्लास में भी अपने को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बचे हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेना है। तो कौन से क्वेश्चन लेना है? स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन है, इसके बाद भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेना है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन। क्या है पढ़ो क्वेश्चन? 2 to the power 2x plus 3 equals to 65 into 2 to the power x minus 2 plus 122। सॉल्व द इक्वेशन का मतलब होता है आपके इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू बताना। तो अपने इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? x की वैल्यू, मतलब x की कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आती है, बताना है। सेकंड वाला ऊपर देखो, पढ़ो। सेकंड वाला क्या बोल रहा? सॉल्व फॉर x। क्या बोल रहा क्वेश्चन? अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो रहा? सॉल्व फॉर x मतलब x की कौन सी वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, वो निकाल के बताना है। देख के ऐसा लग रहा है ये भी क्वाड्रेटिक का नहीं लग रहा, ये भी क्वाड्रेटिक का नहीं लग रहा, लेकिन दोनों क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में ही आने वाले हैं, ठीक है। ऊपर देखो सब लोग। हाँ, तीसरा क्वेश्चन क्या है? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 इक्वल्स टू मिक्स फ्रैक्शन 3 1/3 है। ये तो कैलकुलेशन कर ले तो 10/3 आता, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x की कौन सी वैल्यू पुट करे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, ये पूछा है। नेक्स्ट फोर्थ वाला पढ़ो, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर क्या है? √3 + 1 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 बाहर में x प्लस अंडर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। ये तो एकदम आसान है फोर्थ वाला, सभी आसान है, बस आप ये पैटर्न के क्वेश्चन नहीं देखे इसलिए आपको ऐसा लगा। अगर आप ये पैटर्न के क्वेश्चन एक बार देख लिए, फिर अगली बार ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बोलेंगे सर कुछ भी दम नहीं है, सिंपल सिंपल है, हो जाता सब, ठीक है। तो स्टार्ट कर दिया अपन पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं अगले पेज पे लिख के रखा। हाँ, एक बार पूरा क्लास लाउडली पढ़ेगा, पढ़ो। क्या है क्वेश्चन? हाँ, अबे मैं सॉल्व द इक्वेशन पे हाथ रख रहा, आप नीचे का पढ़े, पूरा पढ़ो ना। हाँ, ठीक है। ये 2 to the power x है, 2x पढ़े कुछ बच्चे इसको, ठीक है। हाँ, ध्यान दो सब लोग, ऊपर देखो। अब थोड़ा सा चीजों को समझो क्या हो रहा है। देखो 2 to the power 2x प्लस 3 है, आपको ऐसा कुछ फार्मूला याद है? a to the power m प्लस n क्या हो जाता? a to the power m इंटू अगर a to the power n रहा तो क्या हो जाता? बेस बेस सेम है तो पावर की एडिशन हो रही थी, पता है क्या? m प्लस n हो जाता। तो आपके पास ऐसा 2 to the power 2x प्लस 3 है, तो ऐसा प्लस में देकर है, इसको ऐसा इंटू में लिखेंगे अपन, क्योंकि आगे बढ़ना है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो इसको ये वाले फॉर्म में लिखते हैं। बोलो क्या हो जाता है? यहाँ 2 to the power, हाँ बोलो जल्दी, 2x इंटू, हाँ 2 to the power, हाँ 2 to the power 3। हाँ आगे बोलो, हाँ 65 इंटू 2 to the power x माइनस 2 प्लस 122 है। बताओ इधर जो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल किसको बोलते हैं? अगर आपका वेरिएबल पावर में है, वेरिएबल पावर में है तो उसको एक्सपोनेंशियल जैसा बोलते हैं। तो इधर 2 to the power x वाला टर्म है इधर, तो इधर भी आप 2 to the power x वाला टर्म बना सकते क्या? तो इधर भी अपन 2 to the power x वाला टर्म बना सकते। कैसा? ये 2 to the power, ये 2 into x है ना, 2x है, तो x को अंदर लिखता, 2 को बाहर लिखता, इसको ऐसा लिखता 2 to the power x का स्क्वायर। तो ऐसा लिख सकते, क्या लिख सकते? दोनों भी एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है ना, ये 2 के पावर में है दोनों, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई में, इसको अंदर उसको बाहर लिख सकते अपन। क्यों मैं ऐसा लिखने वाला हूं इसको? क्योंकि राइट हैंड साइड में कौन सा टर्म है? 2 to the power x वाला टर्म, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई कर देता, फिर ये सब चीजें करता। बोलो कितना होता? 65 इंटू 2 to the power x, कुछ भी नहीं होता, ये 65 और ये 2 to the power x अलग अलग रखना पड़ता। 65 इंटू 2 to the power x कोई बच्चा 130 to the power x नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अलजेब्रिक है, ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल। इनको आप अलग अलग लिखते हैं इनको, ठीक है, कंबाइन करके मल्टीप्लिकेशन करके नहीं लिख सकते। हाँ नेक्स्ट बोलो, माइनस, हाँ 65 इंटू 2 कितना होता? 130। जल्दी बोलो, प्लस कितना बचा? थोड़ा मैथ्स क्लास है, एक्टिव रहो। आप पहले सोच लो कि सर क्या पूछने वाले, पहले से रेडी रहने का, ठीक है। बोलो अब मैं क्या पूछने वाला हूँ, किसको क्या लिखने वाले अपन? इसको क्या लिखेंगे? 2 to the power x इधर लिखता, 2 बाहर लिखता, 2 का पावर 3, जल्दी बोलो, अबे जल्दी बोलो ना, 2 का पावर 3 8, लंबा नहीं खींचना है, बोलो। हाँ 65 इंटू 2 to the power x, ये कितना हो जाता? बोलो माइनस 130 प्लस 122 माइनस 8 हो गया।
अब अपन क्या कर रहे हैं, ये 2 टू द पावर x जो है ना उसके जगह पे एक वेरिएबल मानने वाले हैं, कुछ भी मानो, x यूज हो गया तो y मानता मैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख के बताता है। कैसे क्या लिख रहा है देखो, ये 8 आगे लिख देता, ये वाला 8, ये वाला 8 आगे लिख दिया, ठीक है, 2 टू द पावर x बाद में लिखा, और दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस दी जाए ताकि क्लैरिटी रहे, ताकि समझ में आए, दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस दे दी। तो बोलो ये 2 टू द पावर 2x स्क्वायर है, ये सब है, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं पुट y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, या फिर पुट 2 टू द पावर x इक्वल्स टू y, मतलब 2 टू द पावर x की जगह पे y पुट करने वाला हो और y की वैल्यू निकालने वाला हो, बाद में y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। बोलो कितना हो जाता है ये 8, हाँ, y का स्क्वायर, हाँ जल्दी बोलो, इक्वल्स टू, हाँ 65, कुछ भी नहीं ऐसा दिखा दो, ऐसा लिख देना है, बोलो हाँ 65y, हाँ माइनस 8, दिख रहा है क्या, क्वाड्रेटिक तरफ जा रहा है क्या, ये बन गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके किसका आंसर निकालेंगे, y का, फिर y की वैल्यू आप आखिरी में यहां पर रिप्लेस कर देंगे, अपना आंसर आ जाता, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, बोलो कितना हो जाता है ये 8y स्क्वायर, हाँ प्लस 65y, इधर आया तो माइनस 65 आए, जल्दी बोलो, हाँ y, हाँ प्लस 8 इक्वल्स टू कौन सा इक्वेशन बन गया, इसके फैक्टर निकलते क्या देखो, ठीक है, इसको उधर सरका देता, इधर लिखने के लिए इजी हो जाता। बताओ इसके फैक्टर निकलते क्या, 8 8 जा 64 के फैक्टर निकाल के बताओ, माइनस 65 आने को ना, 64 1 जा, दोनों का क्या लेंगे साइन, माइनस, माइनस 65 हो जाता, क्या हो जाता, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना था, फैक्टराइजेशन मेथड, बोलो कितना हो जाता, हाँ 8y स्क्वायर, हाँ बोलो माइनस 65y की जगह पे क्या रखेंगे, आगे वाले बोलते हुए चलो, माइनस 64y, हाँ माइनस 1 क्या लगा के y, हाँ आगे बोलो प्लस 8 इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, बोलो पहले दो में से क्या कॉमन निकल रहा, क्या बचता, जल्दी बोलो, क्या कॉमन निकल रहा, क्या बचता, 2 ब्रैकेट का 1 ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में, अब क्या करो इसके बाद में 0 दोनों को बांट देंगे, बोलो कितना आता, हाँ बोलो कितना रहा फाइनल आंसर, हाँ y इक्वल्स टू 8, और दूसरा आंसर y इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा तो प्लस 1, 1 के नीचे 8 गया, कितना रहा 1, तो y का आंसर आ रहा 8 और 1/8। अब y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, बोलो रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ y, रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ y, बोलो मैं y की वैल्यू क्यों रिप्लेस कर रहा हूं, क्योंकि अपने को y तो निकालो करके बताया इसलिए गया था, अपने इक्वेशन में वेरिएबल कौन था, x था, x निकालने के लिए बोला था, y तो मैं भी अपनी मदद करने के लिए y को बुलाया था, ठीक है, तो अब y का काम हो गया तो y को रिप्लेस कर दो, बोलो y के जगह पे क्या है, अबे उंगली पे रख रहा, बोलो ना y के जगह पे क्या है, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 8, बोलो फिर से y की जगह पे क्या लिखूं, इक्वल्स टू, हाँ बोलो क्या आता है x का आंसर, ये 2 का पावर x है तो इसको भी 2 का पावर लिख के बताओ ताकि बेस बेस सेम हो जाए, पावर को आप फिर कंपेयर करके आंसर बता दे। बोलो कितना हो रहा, 2 का पावर x, 8 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 3, बोलो इधर 2 का पावर x, 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3, ऊपर आए तो क्या हो जाता है 2 का पावर -3 हो जाता, पढ़े अपन 9th में, ऊपर गए तो पावर उल्टे साइन ऑपोजिट हो जाता, तो बोलो क्या हो जाता, देयरफॉर, ठीक है, x इक्वल्स टू क्या रहा, इसका आंसर क्या रहा, इक्वल्स टू का साइन है, बेस और बेस सेम है तो पावर को इक्वल होना पड़ेगा, तो x इक्वल्स टू कितना आता 3 आता, और इधर से x का आंसर कितना आ रहा -3, तो ये अपना आंसर हो गया, क्या रहा अपना आंसर 3 और -3। अपना आंसर सही है क्या गलत है कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई करके देखेंगे, पुट करेंगे x के जगह पे 3, पुट करो, बोला x की जगह पे 3 क्या आता, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आती क्या, बोलो x के जगह पे 3 पुट कर रहे हैं अपन, ठीक है, बोलो कितना हो जाता है x की जगह पे 3 पुट करो, 2 3 जा 6 प्लस 3 2 का पावर 9 कितना होता 512, 2 का पावर 10 हो गया 1024, कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़े ना आप, कंप्यूटर में मैसेज करते ना, नहीं देखे लगता आप कंप्यूटर की, ठीक है, हाँ बोलो x के जगह पे 3 पुट करो, कितना आंसर आता, बोलो हाँ 2 का पावर 3, हाँ 2 का पावर 3 8 -2 6, 65 इंटू 6 0 3 कितना हो रहा 39 प्लस 122 मिला दो कितना हो रहा 512 हो रहा क्या,
512 हो रहा है, 390 और 122 कितना हो रहा है 512। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। ऐसे आप क्या चेक करके देखेंगे घर जाके, -3 भी पुट करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आने को ना, राइट हैंड साइड आने को। देखो सब लोग ऊपर क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व फॉर x, किसकी वैल्यू निकाल के बताना है, x की वैल्यू। क्या है क्वेश्चन, लाउडली पढ़ोगे, क्या है, अंडर रूट ऑफ बताओ, एक रूट में है, ठीक है, ये वाली चीज रूट में है, ये वाली चीज रूट में नहीं है, तो इधर जो भी आपका आंसर आने वाला है वो आंसर किससे बड़ा या किससे छोटा होगा, ऐसी कंडीशन बनती है। क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर में आपका आंसर नेगेटिव नहीं आने को होना। अंडर रूट के अंदर में अगर आपका आंसर नेगेटिव आया तो ऐसे नंबर आप बोलेंगे हम नहीं पहचानते इनको, नॉट रियल लिख के छोड़ देने का इनको। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आने को होना, तो x की कौन सी वैल्यू पुट करने पर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव नहीं आना मतलब क्या आना, क्या आने को ना, 0 आया तो भी जमता, 0 से बड़ा नंबर आया तो भी चलता। अंडर रूट के अंदर 0 आया तो भी चलता, 0 से बड़ा नंबर आया तो भी चलता, बस नेगेटिव नंबर नहीं हो। तो उसके लिए अपन ने क्या पहले बता देते कि हमको कहां से कहां तक के वैल्यूज पता करने हैं या किससे बड़े वैल्यूज पता कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं 6x + 7 जो अंडर रूट के अंदर है ना, इसका आंसर एक तो ग्रेटर देन 0 होना मतलब पॉजिटिव होना, या फिर 0 के बराबर आया तो भी चलता और इक्वल टू 0 रहा तो भी चलता। तो अपन बोलेंगे कि हम लोग x की ऐसी वैल्यू ढूंढने वाले हैं जिसके लिए 6x + 7 हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए। तो अब x की वैल्यू क्या आती है, यहां से बोलो कितना हो जाता, +7 उधर गया तो -7 बोल सकते हैं अपन। तो इसको इक्वल टू समझ के सॉल्व करो। आपको इनइक्वालिटी के अभी ज्यादा रूल, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, इन इक्वेशन इनइक्वालिटी, इसके अभी ज्यादा रूल की जरूरत नहीं है, जब रूल की जरूरत पड़ेगी तो पूरा पढ़ लेते। अभी इसको इक्वल टू समझ के सॉल्व करो, बोलो कितना होता, हाँ +7 उधर गया तो -7, फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 के नीचे कौन आ रहा, 6। मतलब अपना आंसर किससे बड़ा आने को होना, अपना आंसर -7/6 से अगर बड़ा आंसर आया तो ऐसे सभी केस में आपका आंसर 0 या उससे बड़ा रहेगा। आपका आंसर किससे बड़ा होने को होना, -7/6 से बड़ा आंसर आने को ना, आपका जो भी x का आंसर आएगा वो। -6/7 मतलब कितना होता, समझ में आ रहा। मान लो ये थोड़ी देर के लिए सेम और सेम है, थोड़ी देर के लिए सेम और सेम है, तो ये कितना था -1, मतलब आपका आंसर -1 से बड़ा आने को ना, ऐसा बोलने का मतलब। नंबर लाइन समझती, -1 से बड़े वाले आंसर आपके आने को। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले लिख लेता मैं, वी हैव टू फाइंड सच वैल्यूज ऑफ x फॉर विच जिसके लिए क्या हो, 6x + 7 क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा, बोलो क्या है अपना क्वेश्चन, हाँ अंडर रूट ऑफ, बोलो क्या है, अभी बोलो ना क्या है, बोले तो बोलते भी नहीं, हाँ +7, हाँ माइनस, हाँ इक्वल्स टू। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपने को जो चीज निकालनी है वो एक तो अंडर रूट के बाहर भी है, अंडर रूट के अंदर भी है। तो अपन सोच रहे कि अंडर रूट यहां से अगर हट गया तो बच्चा भी ये क्वेश्चन ट्राई कर लेता, बस ये अंडर रूट हटाने की देरी है। फिर आप कोई भी बोलेंगे सर मैं सॉल्व करता, सबसे सॉल्व हो जाता। तो इसलिए क्या कर रहा, मैं स्क्वेयरिंग कर रहा, लेकिन स्क्वेयरिंग करने से पहले इसको उधर भेज देता। अगर इसको उधर नहीं भेज के स्क्वेयरिंग कर रहा, इसका भी होल स्क्वायर उसका भी होल स्क्वायर, तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये a हो जाता और ये b हो जाता, बीच में माइनस है, तो a - b होल स्क्वायर लगाना पड़ता। क्या था a - b होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब यहां से रूट हट गया, -2ab में जब मल्टीप्लाई करेंगे ना a को, तो अंडर रूट जैसे का वैसा ही रहता, मतलब कुछ भी फायदा नहीं हुआ स्टेप का, ऐसा उसका मतलब। इसलिए अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है, स्क्वेयरिंग करने से पहले अंडर रूट को सिर्फ इधर रखते, बाकी सबको उधर लेके जाते। तो बोलो कितना हो जाता है ये, अंडर रूट ऑफ, बोलो क्या है ये 6x + 7 इक्वल्स टू, बोलते रहो, ये माइनस पूरा कॉमन निकल के माइनस उधर गया तो क्या हो जाता 2x - 7, पूरा ब्रैकेट ही उधर चल गया, ये माइनस था, ब्रैकेट पूरा ब्रैकेट उधर गया तो क्या हो गया, प्लस ब्रैकेट हो गया। ठीक है, अब इसको कर रहे हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बताओ दोनों साइड स्क्वेयरिंग करो, क्या स्टेप आती बताना है आपको। ठीक है, तो इसको उधर सरका दूं मैं, हाँ इसको उधर सरका देता,
बोलो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, क्या आता बोलो। हाँ अंडर रूट ऑफ, हाँ कितना है 6x प्लस 7 का क्या करेंगे अपन, होल स्क्वायर करेंगे। हाँ इक्वल्स टू कितना है 2x माइनस 7 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर, बताओ इधर से स्क्वायर और पूरा अंडर रूट कैंसिल, क्या बचता। हाँ इधर ये स्क्वायर फर्स्ट को दो सेकंड को दो, क्या आइडेंटिटी लगती, आइडेंटिटी कौन सी, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता a का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, इसको a माने इसको b माने, दोनों का प्रोडक्ट 14x हो रहा, उसका डबल 2ab कितना हो रहा 28x प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो रहा 49। बन गया क्या क्वाड्रेटिक। पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखते हैं, अकेला एक्स स्क्वायर वाला है पॉजिटिव है तो सबको इधर बुला लो, बोलो 4x स्क्वायर, हाँ ये प्लस 6x इधर आया तो माइनस 6x माइनस 28 माइनस 6 कितना हो जाता माइनस, हाँ 34x प्लस 7 इधर आया तो माइनस 7 49 माइनस 7 कितना हो जाता प्लस 42 इक्वल्स टू 0। कौन सा इक्वेशन बन गया, लेकिन छोटा हो सकता क्या, ताकि फैक्टर जल्दी निकल जाए। किससे डिवाइड करो 2 से, बोलो डिवाइड बाय 2 करे तो क्या हो जाता, बोलो हाँ 2x स्क्वायर, हाँ माइनस 17x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर निकालना है, बोलो 21 इंटू 2 माइनस के प्लस के साथ है कितना हो रहा 42 के फैक्टर निकाल के बताओ 17 आने को होना, 14 3 जा जब रहा क्या 14 3 जा 14 3 जा कितना हो रहा 42, और इसका माइनस करे दोनों को तो ये कितना आ जाता माइनस 17 आ जाता, ठीक, और इसका प्रोडक्ट प्लस 42 हो रहा। तो जल्दी से बताओ क्या क्या होंगे इधर, हाँ बोलो हाँ 2x स्क्वायर, हाँ माइनस 14x माइनस 3x प्लस 21 इक्वल्स टू, बताओ क्या कॉमन नहीं कर रहा, क्या बचता, क्या कॉमन नहीं कर रहा, क्या बचता, बराबर बोलो क्या बचा x माइनस 7 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 0 दोनों को बांट दो, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 या फिर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x का आंसर आ रहा 7, हाँ दूसरा आंसर क्या आ रहा 3/2 आ रहा। अब दोनों आंसर पॉसिबल है क्या, देखो अपना आंसर किससे बड़ा आने को होना था -7/6, तो अपने दोनों आंसर -7/6 से बड़े है क्या, दोनों पॉजिटिव है ना, नंबर लाइन समझती, ये -1 के पास में था, -1 से इधर नंबर नहीं आना उधर आंसर आना, तो नंबर लाइन पे 7 तो बहुत दूर आता, 3/2 1.5 भी प्लस में उधर ही आता नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन समझती क्या सबको, ये 0 है ये 1 है -1 है, तो ये बोल रहा था -1 से x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, आपके जो भी x के आंसर आएंगे वो इधर आने को ना इधर, तो इधर ही तो आया, एक आंसर कितना आया 3/2 मतलब 1.5 आया और दूसरा दूर आया बहुत दूर आया, तो अपने दो आंसर है तो उनको बोलेंगे, आंसर लिखने से पहले बोलेंगे, ठीक है, बोथ द वैल्यूज ऑफ x, बोथ द वैल्यूज ऑफ x आर ग्रेटर देन, हाँ किससे बड़े हैं आर ग्रेटर देन, हाँ माइनस, हाँ 7/6, देयरफॉर हाँ x इक्वल्स टू 7 और 3/2, ये आपका हो गया फाइनल आंसर है क्या। अच्छा क्वेश्चन, हाँ लिख लिया होमवर्क वाला क्वेश्चन, बस इसकी कंडीशन बनाने हैं, बाकी का आप सॉल्व करेंगे, मैं सिर्फ कंडीशन बना के बता रहा है कि आंसर किससे बड़ा है या किससे छोटा होना। ओके लिख लिए, बोलो क्या लिखेंगे अपन, वी हैव टू फाइंड सच वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, हाँ 3x स्क्वायर -2 का आंसर क्या हो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो 0 हो, बोलो x निकालना है, -2 उधर गया तो +2, तो बोलो कितना रहा 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू +2। अब ये -2 उधर गए तो +2 डायरेक्ट नहीं होता, अपन दोनों साइड +2 ऐड करते, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, इधर भी +2 ऐड करते उधर भी +2 ऐड करते, -2 +2 0 हो जाता और 0 +2 2 हो जाता, ठीक है, लेकिन अब मैं शॉर्टकट में समझा दे रहा, -2 उधर गए तो +2, बोलो x स्क्वायर निकालना है, अब ये 3 को उधर नहीं लेके जाते, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड करते हैं, जैसे 3 3 कैंसिल आता है इधर 3 आ जाता, लेकिन मैं शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, कितना हो जाता 2/3, मतलब x स्क्वायर का आंसर क्या हो 2/3 से बड़ा हो गया। लिख लिया क्वेश्चन, हाँ अब ध्यान दो सब लोग, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन क्या बोल रहा, सॉल्व फॉर x, पढ़ो क्या बोल रहा, लाउडली पूरा क्लास है ना,
आपका आंसर 2 और 4 नहीं होना। 2/4 कौन पढ़ा हुआ? 2 और 4 बोलो। 2 और 4 क्यों नहीं होना आपका आंसर? अगर x की जगह पे 2 लिख दिए, 2 - 2 कितना आता? 0 आता। एनीथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता? नॉट डिफाइन हो जाता। सेम इधर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना। 0 कब आता? जब x की जगह पे 4 ले लिए तो आंसर क्या आता? 0 आता। आपको जो भी आंसर बताना है ऐसे आंसर बताओ कि आपका डिनोमिनेटर 0 ना हो। ऐसे वाले आंसर पॉसिबल है। तो ये दो अगर अपने आंसर आए तो ये वाले आंसर नहीं बताने, ये वाले इसको छोड़ के आंसर बताना। तो बोलो क्या होता हुआ दिख रहा है ये क्वेश्चन में? पहले 3 1/3 मतलब कितना होता? 10/3। सबको मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना आता? कैसे करते? एक तो बीच में प्लस लगा के सॉल्व कर सकते हैं। कितना होता? 9 + 1 10/3। या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला ऐड कर देते। 3 3 = 9 + 1 10/, नीचे में 3। समझते हैं ये सबको? ठीक है, तो इसका आंसर तो 10/3 है। राइट हैंड साइड का टेंशन नहीं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या कर सकते हैं? बीच में प्लस है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना था? बोलो कितना था? x - 1 हाँ, x - 4 प्लस, बोलो अब किसको इससे मल्टीप्लाई करो? x - 2 x - 3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाता? x - 2 x - 4 इक्वल्स टू हाँ 10/3। बताओ, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना आता है क्या आपको? कैसे करेंगे? ये x पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी ये x पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इधर भी सेम। बोलो क्या थे स्टेप में लिखने से पहले? बोलो हाँ, x², x दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब -1 दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा, -+ 4। इधर x दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना था? ये प्लस है, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं। बोलो हाँ, x² हाँ, x - 3 को मल्टीप्लाई करे -3x। अब -2 दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होता? -2x हाँ, +6। सब लोग ऊपर देखते रहो हाँ। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या रहा? बोलो डिनोमिनेटर में हाँ, x दोनों को मल्टीप्लाई करो, x² -4x हाँ, -2 दोनों को मल्टीप्लाई करो, -2x हाँ, +8 इक्वल्स टू, बोलो इधर कितना है? 10/3। बताओ न्यूमरेटर में x² वाले कितने टर्म हैं? कितने हैं? 2। कौन? ये x² है, ये भी x² है। तो x² कितने बार x²? 2 बार x²। x वाले कितने हैं न्यूमरेटर में? ये 4, ये 2, ये 2। कितना होता? बोलो -4 - x कितना हो जाता? -5x -4x -x -5x। और ये भी -5x कितना होता? -5x -5x कितना हो जाता? -10x। कांस्टेंट बोलो कांस्टेंट, जिसके पास x नहीं है। 4 और 6 कितना है? 10 है। नीचे में बोलो कौन कौन है नीचे में? हाँ, x² वाला अकेला है, -6x +8 इक्वल्स टू कितना है? 10/3। जितना होता था सॉल्व कर लिए। अब ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो क्या होता आगे? हाँ, 3 को सबसे मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू, डायरेक्ट कर दो 3 सबसे मल्टीप्लाई, समझ में आएगा आपको? बोलो कितना हो जाता? 3 सबको मल्टीप्लाई करो, 6x² माइनस प्लस इक्वल्स टू, ये पूरा ब्रैकेट इधर 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सबको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितना हो रहा? 10x²। हाँ प्लस 8। आ रहा है क्या समझ में? हाँ बोलो कितना हो जाता? इधर 6x² है, उधर 10x² है। किसको कहाँ लिख जाओ? x² पॉजिटिव रहा तो अच्छा लगता, तो ये प्लस 6x² उधर लिख जाता। 10x² माइनस 6x² कितना होता? 4x²। अब सबको उधर ही लिख जाना, ये पता चल गया। -30x उधर गया तो +30x, 30 माइनस 60 कितना होता? -30x। हाँ, +30 उधर गया तो -30, 80 माइनस 30 कितना होता? +50 इक्वल्स टू, बताओ किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या? किससे डिवाइड होता? बोलो 2 से डिवाइड है तो क्या होता? 2x² माइनस 15x प्लस 25 इक्वल्स टू, बताओ क्वाड्रेटिक बन गया क्या? क्वाड्रेटिक के फैक्टर 25 2 जा 50 हो रहा। ठीक है, हाँ 50 के आंसर -15 लाना है, तो बहुत ज्यादा आसान है। 5 और 10 5 10 जा बराबर, हाँ -15 लाना है तो क्या करेंगे? माइनस और माइनस। बोलो कितना हो जाता? 2x²। हाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। हाँ बोलो -5x माइनस 10x, आगे कौन है? +25 इक्वल्स टू 0। बोलो वाला कितना हो जाता?
हाँ कुछ कॉमन निकल रहा है पहले दो में, नंबर कॉमन नहीं निकल रहा, सिर्फ x कॉमन निकला तो क्या बचा, इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा, -5 कॉमन निकला तो क्या बचता, 2x - 5 इक्वल्स टू, आ रहा क्या आंसर, बोलो क्या आ रहा आंसर, हाँ, और x - 5 इक्वल्स टू 0, बोलो कितना रहा, x इक्वल्स टू 5/2 और इधर से x इक्वल्स टू कितना रहा, 5 आ रहा, 5। दोनों आंसर पॉसिबल है क्या, देखो इधर कुछ ऐसा है क्या कंडीशन वंडीशन ऐसा कुछ, बस x का आंसर 2 और 4 नहीं होना था, तो आपका आंसर 2 या 4 आया क्या, नहीं, तो ये दोनों भी आपके आंसर, ठीक है। ये जो 5 है छोटा वाला मैं वेरीफाई करके बता देता, 5/2 आपको वेरीफाई करना है तो आप घर जाके वेरीफाई कर लो। बोलो x के जगह पे 5 पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आती है, जल्दी बताओ, x के जगह पे 5 पुट करना है, बोलो हाँ, 5 - 1 4, 5 - 2 3, कितना रहा 4/3 प्लस 5 - 3 2, 5 - 4 1, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 सॉरी 4 + 6 10/3 है क्या, 10/3 10 बाय मतलब सही। ऐसे आप 5/2 भी वेरीफाई करके देख सकते। समझ में आ गया क्या क्या करना है, तो ये क्वेश्चन आपको घर जाके खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिख के रखे क्या, अपना आगे के क्वेश्चन पे जा रहे, ये खुद से सॉल्व कर लेना है आपको, क्वेश्चन लिख के रखे, कुछ ऐसा लगा कि जैसा जैसा हो रहा था वैसे करते गए आंसर ही आ गया, ठीक है, जाएंगे आगे, हाँ खाली क्वेश्चन लिखना है, खुद से सॉल्व करना है, होमवर्क है वो, ठीक है। ऐसे वाले अभी बहुत सारे मतलब 7-8 क्वेश्चन आपको भेज देता मैं, कल पेपर है ना आपका स्कूल में, ठीक है, 3-4 भेज देता, आप ट्राई करो घर, हाँ एसएसटी के पेपर के बाद पढ़ो, आके करो, ठीक है, थोड़ा बहुत कर लो, कुछ नहीं होता। आप ये आपके लिए कर रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, आपको करना है तो देखो फिर, हाँ ये 4th वाला क्वेश्चन कोई बता सकता है कि इसको कैसे सॉल्व करना, बहुत ज्यादा आसान है, कल किए भी अपन ऐसे वाले क्वेश्चन। कहां पर 2 टर्म है, बीच में x के पास 2 टर्म है, क्या करते थे सब लोग, ऊपर को देखो और बोलो क्या करते, x बांट देते, बोलो कितना आ जाता, x², हाँ x बांट दो, -√3x, हाँ प्लस माइनस इंटू प्लस -1 × x, ये माइनस भी बांट दिया दोनों को और x भी बांट दिया, जिसका मैथ्स वीक है देखो, ये x इधर लिया और -x दोनों को बांट दिया, इसको भी -x इसको भी बांट दिया, +√3 = 0, आ गया क्या आंसर, आ गया। बोलो पहले दो में से जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकला तो क्या बचता, इन दोनों में क्या कॉमन निकला, -1, तो क्या बचा x माइनस, आ गया क्या आंसर, बताओ क्या रहा, x -√3 x -1 = 0, फाइनल आंसर क्या आ रहा है, एक आंसर क्या आ रहा √3 और दूसरा आंसर क्या आ रहा 1 आ रहा, ये हो गए आपके आंसर, है क्या, सिंपल सिंपल। कोई वेरीफाई करके बता सकता है क्या, बोलो, √3 पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है क्या, देखो सब लोग देखो, √3 का स्क्वायर 3 माइनस कितना है ये √3 + 1 है बराबर, हाँ x की जगह पे क्या पुट करना है, √3 प्लस उधर क्या है √3 बराबर, बोलो कितना हो जाता है, ये 3 है, ये √3 दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस, हाँ √3 × √3 -1 × √3 प्लस √3 -√3 गया, +3 -3 गया, कितना आंसर आ रहा 0। तो ऐसे आप सेकंड वाला वेरीफाई करके देख सकते हो, तो आसान 1 ही हो गया, हाँ ये क्वेश्चन, और अभी जो किए थे थोड़ी देर पहले वो वाला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन में अगर ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आ गए तो आपको सॉल्व करता नहीं कोना, जब कोई क्वेश्चन है ना ब्रैकेट के सामने मान लो 5 लग के हैं, ये ब्रैकेट के सामने मान लो 8 लग के हैं, तो सॉल्व कर सकते क्या, कर सकते कैसा, ये 5 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाता है ये 5x - 5 अपॉन नीचे जैसे का वैसा, इधर सामने में 8 लग के तो 8 न्यूमरेटर में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर जैसे का वैसा, कर पाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन आए तो। अभी जो सॉल्व करने वाली पैटर्न है वो अपने होने पे आ गए, अभी अपने को वर्ड प्रॉब्लम देखना है, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते, हाँ बोलो क्या है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार लाउडली, सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकाल के बतानी है, ठीक है, सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकाल के बतानी है, बोलो क्या है क्वेश्चन, 1 अपॉन, हाँ पढ़ो ब्रैकेट में क्या है 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन इक्वल्स टू
बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? भूंगड़े ध्यान देना इधर, बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से थोड़ा सा बचना है तो आप कुछ कर सकते हैं। अपन सोच रहे डिनोमिनेटर में x माइनस 1 x माइनस 2 है, x माइनस 2 x माइनस 3, अगर डिनोमिनेटर सेम कर ले तो अपना टाइम बच जाता। तो इधर डिनोमिनेटर सेम हो सकता क्या? तो इधर डिनोमिनेटर सेम हो सकता कैसे, क्या बताओ? डिनोमिनेटर में क्या है, पहले वाले केस के क्या है डिनोमिनेटर में x माइनस 1 हाँ x माइनस 2 बराबर हाँ, प्लस सेकंड वाले के डिनोमिनेटर में क्या है बोलो, क्या है डिनोमिनेटर में x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर हाँ, इक्वल्स टू क्या है 2/3। मैं एक ऐसे टर्म से इधर मल्टीप्लाई करूंगा जिससे मल्टीप्लाई करने से दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाता। देखो इधर x माइनस 1 x माइनस 2 है, इधर क्या है x माइनस 2 और क्या है x माइनस 3 है, दोनों में x माइनस 2 तो कॉमन है। इसके पास ऐसा क्या नहीं है जो उसके पास है x माइनस 3, तो x माइनस 3 नीचे लिखा, बैलेंस करने के लिए ऊपर x माइनस। इनके पास ऐसा क्या नहीं है जो इसके डिनोमिनेटर में है x माइनस 1 x माइनस 1। बताओ दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन गया क्या? आपका टाइम कैसे बच गया? अभी अपन डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, डिनोमिनेटर कॉमन लेते। बोलो क्या हो गया, x माइनस 1 दोनों में है, x माइनस 2 भी है, x माइनस 3 भी है। बोलो न्यूमरेटर में हाँ 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस हाँ x माइनस 1, अगर ये माइनस रहा तो मैं ब्रैकेट देता था, प्लस है साइन चेंज नहीं होते, ठीक है हाँ, इक्वल्स टू 2/3। बताओ ऊपर से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा। बोलो कैलकुलेशन क्या होता ऊपर का, x प्लस एक्स माइनस 3 माइनस 1। बताओ नीचे 3 ब्रैकेट है तो आपको पहले 2 ब्रैकेट फिर 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना आएगा क्या? पहले कोई भी 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करो। मैं x माइनस 1 ऐसे ही रखता, पहले वो 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता। बोलो 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना आता, x पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो कितना आता, x इंटू एक्स माइनस 3 कितना रहा, x स्क्वायर माइनस 3x, फिर माइनस 2 दोनों से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x हाँ, आगे बोलो माइनस 2x हाँ प्लस 6 इक्वल्स टू 2/3। अभी क्या करूंगा, ये इससे मल्टीप्लाई करके बाद में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। बोलो कितना हो जाता अभी, हाँ ये कितना हो गया माइनस 5x हो गया, ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो मैं ये x दोनों हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करता, 1 भी हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करता। बोलो एक स्टेप बचा रहा, मैं क्या बच रहा, बोलो आंसर क्या आ रहा, हाँ x सबको मल्टीप्लाई करो कितना होता x क्यूब हाँ, एक मिनट कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, इसे रखता, अभी दिखा अपने को ऊपर में कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। देखो ऊपर से क्या कॉमन निकलता, क्या बचता है क्या नीचे में x माइनस 2, क्या हो जाता, अभी कुछ भी नहीं आता आपको। अरे देखो क्या बोल रहा मैं, ऊपर भी x माइनस 2 है नीचे भी x माइनस 2 है, एक पूरा कॉमन है ना कैंसिल। अब तो बहुत ज्यादा आसान बन गया क्वेश्चन, क्या बचा 2 अपॉन नीचे 2 ब्रैकेट इक्वल्स टू 2/3, ये 2 और ये 2 भी गया, दोनों के न्यूमरेटर में 2 कॉमन निकल के, तो क्या बचा इधर सब कुछ कट गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। नीचे में दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस 3x हाँ, माइनस 1 दोनों से मल्टीप्लाई करो, माइनस x प्लस 3, उधर कुछ भी नहीं बचा मतलब क्या है ऊपर में 1/3। बोलो ये भी 3 क्या हो जाता, तब ये 3 कैंसिल होता क्या, नहीं होता। हाँ बोलो क्या बचा 1 अपॉन हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू, बोलो अब क्या होता है 3। अब खाली ऐसा टोनिंग ही पहचानते हैं सर, जब 3 बोले तो कैंसिल बोलना है, ऐसा करना है क्या, नहीं। बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा इक्वल्स टू हाँ, उधर बोलो 1 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, बोलो क्या हो जाता, अब ये 3 अब होता इज इक्वल्स टू, इधर भी प्लस 3 है, इज इक्वल्स 3 उधर भी प्लस 3 है, ये प्लस 3 उधर गए तो क्या होता 3 माइनस 3 क्या होता 0 हो जाता, 0 मतलब कैंसिल हो जाता। अब कैंसिल कर सकते ठीक है, लेकिन आपका भरोसा नहीं है, मैं पूरा लिखता, प्लस 3 उधर गया तो माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो आ रहा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने टर्म वाला बना,
दो टर्म वाला क्वाड्रेटिक बना, सॉल्व करना आता क्या? बोलो, पहला और दूसरा टर्म है तो क्या करते हैं, x कॉमन लिए तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, फिर 0 दोनों को बांट दो, x इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो आंसर कितना आ रहा, 0 और 4 आ रहा। देखते दोनों आंसर पॉसिबल है क्या? बोलो, x इक्वल्स टू 0 और 4 आ रहा, ये क्या नहीं आना हो, ऐसा बोले थे अपने को 1 2 3 नहीं आने को, अपने कितना आ रहा, 0 और 4। चेक करो बोला 0 के लिए LHS RHS सेम आता क्या? लिखना नहीं है, ऊपर देखो x के लिए 0 पुट करो, हाँ 0 कितना रहा, ये -1, 0 पुट करो कितना रहा, -2, क्या बचा 1 अपॉन -1 -2 कितना हो रहा, 1/2, 0 0 पुट कर रहे, 0 -2 क्या बचा, -2, 0 -3 क्या बचा, -3, -2 -3 +6, इधर क्या है +1/6, क्या आने को ना, ये 2/3 आने को ना आ रहा है क्या, देखो बोला 2/3, बोलो 6 + 2 8/12, 8/12 कितना था, 2/3। या इधर भी डिनोमिनेटर सेम करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कितना आंसर है, डिनोमिनेटर में 6, ऊपर में 3 + 1 4, 4/6, 2/3, 2 का डिवीजन जाता। हाँ, और एक कौन सी वैल्यू आई, 4, अबे 0 पे चेक किया ना, और एक कौन सी वैल्यू आई, 4 आई, 4 चेक करके देखो बोला क्या आ रहा, बोलो हाँ 4 पुट करो, 4 - 1 4 - 2 3 2 जा 1/6, 4 पुट करना है, बोलो हाँ 4 - 2 4 - 3 2 × 1, अबे 2 × 1 कौन 1 बोला 2 होता, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई, वही आया क्या, फिर से वही आया, 2 + 6 8/12 कितना रहा, 4/3, मतलब 2/3, 4/3 नहीं 2/3। आ रहा है क्या समझ में? टाइम बच गया क्या आपका, बोलो कहाँ कहाँ आपका टाइम बच गया? पहले डिनोमिनेटर में क्या क्या था, x - 2 x - 2 दोनों के पास था, इसके पास क्या था, x - 1, उसके पास क्या था, x - 3, तो इसके पास क्या नहीं था जो उसके पास था, x - 3 इसके पास था, इसके पास नहीं था, मल्टीप्लाई कर। फिर इसके पास पहले से x - 2 x - 3 है, इसके पास क्या नहीं है, ऊपर देखो इसके पास क्या नहीं है जो इसके पास है, x - 1, मल्टीप्लाई। ऐसा करने के तीनों डिनोमिनेटर सेम हो गया, तीनों का डिनोमिनेटर सॉरी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर में x - 3 + x - 1, फिर मैं 2 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा था, फिर एकदम से ने क्या ऊपर 2x - 4 दिखा, तो बोला इतना सब करने से अच्छा 2 कॉमन निकाले तो ये कैंसिल हो जाता, तो जो बचा उसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। एक चीज अच्छी हो गई कि 2 ही टर्म वाला क्वाड्रेटिक आ गया, फैक्टर की निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर आ गया। है क्या अच्छा क्वेश्चन? ठीक है, तो अभी लिखते हैं क्या, घर जाके ट्राई करते हैं? हाँ, 1 2 स्टेप लिख लो, अगर आपको डाउट जा रहे होंगे तो बाकी घर जाके ट्राई करो। डिनोमिनेटर सेम करना, अगर लिखना है तो लिखो।